करनाल नगर निगम द्वारा संचालित फूसगढ़ गौशाला में अचानक 45 से ज्यादा गायों की मौत में अब 17वें दिन एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि 26 जनवरी की रात को गायों को गुड़ के साथ सल्फास मिलाकर दी गई थी, जिसे खाने के बाद अगले ही दिन 45 से ज्यादा गायों ने दम तोड़ दिया। करनाल सीआईए ने इस घिनौने काम को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान विशाल, रजत, सूरज और सोनू के रूप में हुई है। हालांकि इस पूरे कांड को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड अमर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दरअसल ये सभी आरोपी मरे हुए पशुओं को उठाने वाले ठेकेदार के लिए काम करते हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी विशाल और रजत ने अंबाला में भी मरे हुए पशुओं को उठाने का ठेका लिया हुआ था और विशाल अंबाला में भी कई गायों व अन्य पशुओं को जहर देकर मार चुका है। करनाल की गौशाला के लिए भी विशाल अंबाला से ही सल्फास की 10 पुड़िया अपने साथ लेकर आया था। दरअसल ये पूरा गैंग गायों की हड्डियां और चर्बी बेचकर अपना धंधा चलाता था और बीते कई दिनों से कम गायों की मौत होने के कारण उनका धंधा मंदा चल रहा था और इसी वजह से इन आरोपियों ने 26 जनवरी की रात को गायों के इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सभी गाय का पोस्टमार्टम करवाया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी मंगवाने के लिए एसपी साहब ने 2 बार डीओ लेटर्स भी लिखे हैं और पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आ गई कि उसमें इन गायों को सल्फास जो जहर था वो दिया गया है, तो उसके बाद फिर और हमने अपनी जो जांच को तेज़ किया। सीसीटीवी कैमरे, इनकी कॉल डिटेल्स, लोकेशन और हर एक वो आदमी जो गौशाला से जुड़ा हुआ था, हमने सबसे पूछताछ की बिल्कुल बारीकी से। और लास्ट में फिर हमें पता चला कि ये जो अमित है यहाँ पे, जो डेहा जाति का प्रधान है, इसके रिश्तेदारों ने, अमित ने यहाँ ठेका लिया हुआ है और जो मृत गाय उठाने का है उसने यहाँ काम करने के लिए उसका भाई है रजत, एक उसका साला है और एक उसका चाचा है विशाल का भतीजा आगे एक अमन है, अमर, और एक सोनू है। ये 5 आदमी यहाँ काम करते थे। 50-50 के पार्टनर थे। एक पार्टनर इनका विशाल था और दूसरा ये अमित था। तो 5 लोग ये लगातार यहाँ काम कर रहे थे। इस काम को करने के लिए उन्होंने यमुना के पास, मंगलौरा के पास काफ़ी ज़मीन भी ली थी, जिसमें हड्डी और उसको खाल उतारने का काम करते थे। तो इनकी इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने आप बताया कि इन्वेस्ट इनका काफ़ी हो गया था। जो विशाल है पहले भी अंबाला में काम करता था ऐसे ही गाय के मृत पशु उठाने का, और वहाँ इसके साथ था जो वो सूरज नाम का एक लड़का था। वहाँ क्या करते थे, जो आवारा पशु हैं उनको जहर दे देते थे और जब वो मर जाते थे उनकी खाल उतार लेते थे और उनकी हड्डियाँ वगैरह बेचते थे। यहाँ भी फिर इसने, विशाल ने कहा कि वही काम यहाँ करते हैं, ऐसे तो 2-4 गाँव से गायें मरती हैं जैसे रूटीन में, उनसे हमारा काम नहीं होनेगा। फिर ये अंबाला से जहर लेके आया है, वही सल्फास जो रूटीन में देते थे, पाउच हैं सल्फास के, और 1-2 बार इन्होंने रूटीन में दिया है। 26 तारीख को बसंत पंचमी थी। इन्होंने बताया कि दिन में ही दारू पीना इन्होंने शुरू कर दिया था, पतंग उड़ा रहे थे और बीच बीच में दारू पी रहे थे। सारा दिन दारू पीते रहे। शाम को इन्होंने सलाह बनाई कि चलो अब गौशाला चलते हैं और जहर दे आते हैं। फिर ये लेट नाइट थोड़ा सा वहाँ गए। उस दिन इन्होंने 10 पाउच इनके पास रखे थे। जो विशाल ने, इन्होंने बताया कि सारे के सारे पाउच जो है वो 2.5-3 किलो गुड़ था। पहले गुड़ को इन्होंने मैश किया और उसमें वो सारे पाउच मिला दिए। फिर ये 2 मोटरसाइकिलों पे बैठ के, एक मोटरसाइकिल पे 2 और एक मोटरसाइकिल पे 3 बंदे बैठे और फिर गौशाला में गए। फिर इन्होंने 2 शेल्टर्स में घुस के 2 बंदों ने अलग अलग में उन्होंने जो जहर था वो गाय की खुरलियों में डाल दिया। इसलिए बहुत इतनी ज्यादा संख्या में गाय मरी। वहीं हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ये 5 आरोपी कई साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना चुके हैं और फिलहाल करनाल पुलिस ने इन 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड की अनुमति मांगी है, ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि इन 5 आरोपियों ने और कहां-कहां ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमलदीप की रिपोर्ट।